हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको रोज पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि मालती के घर का वातावरण तो इस प्रकार था जैसे कि वहां कोई छाया मंडरा रही हो। मशीन की तरह उसकी दिनचर्या थी, उदास मन एवं थका थका तन, जिसमें खुशियों की एक भी किरण नहीं थी। मालती के घर इतना प्रिय एवं विशेष अतिथि के आने पर भी उसका मन खिला भी नहीं, बुझा ही रहा। अतिथि से कुछ बातें भी नहीं करती, उल्टे उनके प्रश्नों के उत्तर भी बहुत ही संक्षिप्त में देती थी। लेखक को ये बात जरूर अनुभव हो रहा था कि इतना चहकने वाली लड़की कुछ ही वर्षों में इतनी बुझ कैसे गई। मतलब लेखक जो है जब मालती के घर जाते हैं या उनके प्रिय मित्र जो है मालती के घर जाते हैं तो उस वातावरण का देख करके जिक्र करते हैं कि मालती के घर का वातावरण किस तरीके से था। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न है हमारा, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया या सांप की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी सांप की छाया है, वर्णन कीजिए। यह हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। इसका उत्तर होगा, लेखक अपने दूर के रिश्तेदार के बहन के यहाँ आए थे। यह वही बहन थी जिसके साथ लेखक का बचपन बीता था। वह लेखक की सखी अधिक थी, साथ खेलना लड़ना साथ पढ़ना लिखना हुआ करता था या लिखना हुआ था। तो व्यवहार में से बिल्कुल स्वच्छ थी। शादी के बाद औरत में इतना बदलाव आ जाता है कि वह अपने भाई सखा और अतिथियों के आने पर भी जरा सा उल्लास नहीं दिखा पाती। उसके वार्तालाप भी बहुत नीरस हैं, मात्र प्रश्न के उत्तर देती है, यह भी नहीं पूछती कि आप कैसे हो। जीवन बिल्कुल ही मौन। इससे ऐसा लग रहा है कि वह कुछ सह रही हो या भोग रही हो। यह स्थिति यह बताती है कि मालती के घर पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार हैं और रिश्ते में वो भाई हैं, पर बचपन में उनका संबंध सख्य मित्रता का था। एक साथ रहते थे, खेलते थे, लड़ते झगड़ते थे, साथ साथ पीटते भी थे। लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ ही हुआ था। उनके व्यवहार में सदा शक की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरे थे। तो ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर था कि लेखक और मालती एक दूसरे को मतलब दूर के रिश्तेदार के तो भाई बहन थे, लेकिन एक दूसरे को मित्र और दोस्त मानते थे। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है। कहानी के में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, अपने विचार दें। तो इसका उत्तर होगा, पठित पाठ के आधार पर यह कह सकते हैं कि महेश्वर एक व्यस्त व्यक्ति था जिसका परिवार से रूटीन लगाव था। घर में बच्चा रो रहा है, गिर पड़ता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं है। मालती का जीवन तो नौकरानी की तरह है। महेश्वर को इस बात का कोई चिंता नहीं है। घर आना, खाना खाकर सो जाना, सुबह तैयार होकर डिस्पेंसरी चले जाना एक रूटीन सा हो गया था। ऐसा आभास होता है कि महेश्वर की जिंदगी खूंटे से बंधे पशु के समान है, जिसकी नियति मात्र कहते हैं कि चारों ओर चक्कर काटना ही है। कहानी में जहाँ कहीं भी महेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ वातावरण तनावग्रस्त हो उठता है। तो ये हमारा चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर था। पांचवा नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो पांचवा नंबर प्रश्न है कि गैंग्रीन क्या है। इसका उत्तर होगा, गैंग्रीन एक ऐसा चोट या घाव होता है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं है। गैंग्रीन को कहा जा रहा है कि गैंग्रीन एक ऐसा चोट या घाव होता है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है, उसे गैंग्रीन कहते हैं। आमतौर पर इसे गलाव भी कहते हैं, अर्थात घाव होने के बजाय गलने लगता है, बढ़ने लगता है। उस परिस्थिति में उस अंग को काट देना ही बेहतर माना जाता है।
छठा नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, कहानी से उन वाक्यों को चुने जिनमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब कहानी जो हम लोग पढ़े थे तो उसमें से कहा जा रहा है कि आप वैसे वाक्य को चुनिए जिसमें रोज शब्द जो है आया है। तो कहा जा रहा है उत्तर में कि कहानी में मालती द्वारा बोले गए कुछ वाक्य हैं जिसमें रोज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मतलब मालती जो कहानी में बोलती है या जो भी जहां भी मतलब रोज शब्द आया है उसको यहाँ व्यक्त किया गया है नीचे। तो पहला नंबर पॉइंट क्या है, मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे रोज शब्द आया है, रोज। ठीक। दूसरा वाक्य ये कह रहा है कि क्यों पानी का क्या हुआ, रोज ही होता है, वक्त पर नहीं आता। तो यहाँ भी रोज शब्द आया है। तीसरा वाक्य है कि मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। तो यहाँ भी रोज शब्द आया है। चौथा नंबर वाक्य है कि धीरे से बोली कि मेरे तो रोज इतने समय हो जाते हैं। तो यहाँ भी हमारा चौथा नंबर वाक्य में भी रोज शब्द आया है। यानी इसी तरीके से हमको कहानी से वैसे सब वाक्य को चुनना है जहां पर रोज शब्द का प्रयोग हुआ होगा। तो ये चारों वाक्यों में जो रोज शब्द का प्रयोग था तो मैंने इसको लिखा है। तो ये छठा नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न 7वां नंबर हमारा कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसे ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूं जैसे यह घर, जैसे यह मालती। तो ये 7वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि आशा स्पष्ट करिए। तो इसका उत्तर होगा कि ये पंक्तियां आगे द्वारा रचित पाठ रोज कहानी से लिया गया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि लेखक मालती के घर दूर के रिश्तेदार के रूप में आए हैं। अतिथि को यह लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। लेखक को यह भी अनुभव हो रहा है कि लेखक भी उस माहौल में जकड़ते चले जा रहे हैं। वह भी उसकी जकड़ में आकर बड़ा नीरस और निर्जीव सा हो रहा है, ठीक उसी प्रकार जैसे मालती, जैसे यह घर है। तो यह हमारा 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा 8वां नंबर है। कहा जा रहा है 8वां नंबर में कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे की इन खड़कनों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? तो 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि मालती हर समय घंटा गिनते रहती थी, क्योंकि समय काटे नहीं कटता, साथ ही उसके आगे की योजना पर भी काम करना होता है। घर में नौकर है नहीं, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, भोजन बनाने का काम सब वही करती है। घंटा बजने पर उसकी दो मानसिकताएं रहती है। पहली यह कि चलो अब इतना काम या इतना समय बीत गया, और दूसरा यह कि चलो अब यह कर लो। और हर घंटा गिनना उसको आभास करता है कि अब इतना समय तो बीत गया। यानी हम लोग जब कहानी पढ़े थे तो मालती घंटा गिनते रहती थी कि 3 बज गया, 4 बज गया, 11 बज गया। ये सब घंटा गिनती है, तो घंटा गिनना उसका ये आभास होता है कि मतलब मैं इतना काम खत्म कर चुकी हूँ, ये उसको लगता है। अगला प्रश्न हमारा है 9वां नंबर, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। मतलब कहानी के आधार पर हमें मालती के चरित्र के बारे में वर्णन करना है, उसके बारे में लिखना है। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर है कि मालती रोज कहानी की नायिका है। वह लेखक के दूर के रिश्तेदार की बहन लगती है। वह एक बच्चे की माँ और एक डॉक्टर की पत्नी है। वह बचपन में बरसाती नाले की तरह बड़ी शोख और चंचल थी। उछलना, कूदना, हंसी मजाक उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। पढ़ाई के नाम पर किताब के पन्नों को फाड़कर फेंक देना, कच्ची अम्मियां तोड़कर आदि उसके दैनिक कार्य थे। लेखक की बहन होने के बाद भी रिश्ते के बंधन से ऊपर उठकर स्वच्छंद बात और व्यवहार करती थी। मालती की शादी एक डॉक्टर से हुई। वह बड़ा नीरस और यंत्रवत स्वभाव का बन गया। परिणामतः मालती भी प्रेम दुलार के अभाव में पति जैसी बन गई। 2 वर्ष के अंतराल में ही वह एक बच्चे की मां बन गई, लेकिन वह बच्चा भी चिड़चिड़े स्वभाव के कारण या तो
सोता रहता या रोता रहता था। तो ये था टोटल हमारा 1 से लेकर के 9 तक प्रश्नों का हल। और हमने आज अपना रोज कहानी जो पाठ है उसको खत्म कर दिया। उसके हमने एक्सप्लेनेशन को देखा, हिंदी अर्थ को देखा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पढ़ा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हमने आज देखा, और लेखक परिचय के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग इस पाठ का जो सारांश है उसको हम लोग देखेंगे, और बाकी फिर उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो काव्य खंड का 3रा लेसन तुलसीदास का पद हम लोग शुरू करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।